नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु का जो कुंभ राशि के अंदर भ्रमण होने जा रहा है 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर तक। ये 120 दिन के समय में हमें किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और आज मैं जो बात करने वाली हूँ धनु लग्न के बारे में या धनु राशि के बारे में। स्पेशली कोई भी गोचर होता है वो हम देखते हैं लग्न से। तो धनु लग्न में क्या है कि ये आपके लग्न का स्वामी है गुरु, और ये आपके चौथे घर का भी स्वामी है, और ये तीसरे भाव में जाकर वक्री हो रहा है। तो क्या परिस्थितियां खड़ी होंगी? तो पहले आप ये देख लीजिए कि आपके जन्म के समय पर आपका गुरु वक्र अवस्था में है या मार्गी अवस्था में। इसी से आपको पता चलेगा कि आपको ये गुरु कितना लाभ देने वाला है और किन परिस्थितियों का हमें ध्यान रखना है। तो ये आप सबसे पहले देख लीजिए। अब गुरु अगर आपका जन्म में वक्री है तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले कि आपको ये जो वक्री 120 दिन है उसमें क्या आपकी परिस्थितियां खड़ी होने वाली है। अब ये तीसरे घर के अंदर हो रहा है वक्री। तीसरा घर होता है हमारे कहते हैं ना पराक्रम का, और आपके अंदर जो एक जुस्सा होता है कि कोई भी कार्य करने की आपके अंदर जो ऊर्जा होती है वो देखा जाता है। आपके छोटे भाई बहनों का घर है, तो ये हमारी ऊर्जा को केंद्रित करता है, और इसमें लग्न का स्वामी होकर वो तीसरे घर में जा रहा है। तो आपकी जो कहते हैं ना कि पराक्रम में बहुत वृद्धि करेगा। अगर आपके छोटे भाई बहनों से आपकी कोई अनबन हो रही है तो ये परिस्थितियां आपके फेवर में है, आप अब वो परिस्थिति को सुधार सकते हैं। और पराक्रम में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होगी। जो कार्य आप कई समय से करना चाहते हैं वो अब ये समय में आप बहुत ही जल्दी से और फटाक से कर लेंगे। और ये जो गुरु है इसकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें स्थान पर। 7वां स्थान है कहते हैं ना पति पत्नी का स्थान होता है, मैरिज का स्थान होता है, और बिजनेस पार्टनर्स का स्थान होता है। तो ये आपके कहीं ना कहीं मैरिज को एक्टिवेट कर रहा है। तो अगर आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके मन में ऐसा कुछ भी चल रहा है, तो ये आपको बहुत ही लाभ देगा और अब आपके लिए फेवरेबल परिस्थितियां खड़ी हो जाएगी। अगर आप कोई बिजनेस का प्रपोजल आपके सामने आया है, कोई बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो ये परिस्थितियां आपको बहुत ही फेवर कर रही है। आपकी डे टू डे लाइफ में आपको काफ़ी जो रूटीन लाइफ है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। और इसकी जो दृष्टि दूसरी जो पड़ रही है, जैसे सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पर। नवम भाव होता है शॉर्ट जर्नीज, आपके लॉन्ग जर्नीज का। तो आप जो जर्नीज करना चाहते हैं, कुछ यात्रा करना चाहते हैं, धर्म से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत फेवरेबल परिस्थिति है। आपके पिता के साथ आपके कोई संबंध अगर बिगड़े हुए हैं तो ये जो आप उस समय आपके पिता के साथ आपके संबंध में सुधार भी कर सकते हैं। और उनके स्वास्थ्य में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये समय आपके पिता के स्वास्थ्य का भी बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर आप कोई प्रकार के गुरु की इच्छा रखते हैं तो ये समय आपको अच्छे और योग्य गुरु की प्राप्ति हो सकती है। अब ये गुरु का जो कहते हैं ना नवमा दृष्टि है, नवम दृष्टि, ये आपके 11वें भाव पर पड़ रहा है। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देगा आपको। कैसे? जैसे कोई प्रॉपर्टी है जो आप अनएक्सपेक्टेडली आप खरीदना चाहते हैं तो आपके सामने ऐसी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे दोस्त मिल जाएंगे आपको, कुछ ऐसे संबंध आपके बनेंगे कि कुछ सोशल नेटवर्क्स आपके इतने आगे बढ़ जाएंगे, उससे आपको फायदा होगा। और कहते हैं 11वां भाव होता है लाभ, तो आपको कहते हैं छोटे भाई बहनों से भी काफी लाभ हो सकता है। और आपके पराक्रम से आप बहुत कुछ लाभ अर्जित कर सकते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर आपको नए नए आयाम खुलेंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ परिस्थितियां बनी हुई है। अब जिसका गुरु मार्गी है, तो अब मार्गी है और ये वक्री हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 120 दिन का समय है। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि आपका लग्नेश होकर तीसरे भाव में जाकर वक्री हो रहा है। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, और जो रेगुलर आपको एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। फैट न बढ़े शरीर में, इस वजह से मैं कह रही हूँ।
अब ये जो गुरु है तीसरे भाव में जाकर वक्री हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में खटास आ सकती है, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। और आपका जो पराक्रम है, तो कोई ऐसा पराक्रम मत कर लीजिएगा, आप सोच समझ के करिएगा, क्योंकि मार्गी गुरु है जन्म में, अब ये वक्र अवस्था में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई गलत डिसीजन आप न ले लें। और स्पेशली कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है। आप अपने कहते हैं ना कि आप बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही धैर्य के साथ आपको करना है हर कार्य, क्योंकि कभी कभी क्या है कि लग्नेश जब भी वक्र अवस्था में आता है तो कहीं ना कहीं हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, और क्योंकि वो आपके जन्म में वक्री है और जन्म समय पर आपका मार्गी है और अब वक्री हो रहा है, तो आप कोई गलत डिसीजन न लें, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई जॉब से रिलेटेड, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। और मैं ये एक चीज बहुत स्पेशली कहूंगी कि इसका जो पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो पत्नी के साथ अगर आपके संबंधों में कोई भी प्रकार की खटास आने की शक्यता है, पर आपको बहुत ही धैर्यता से कार्य करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संबंधों में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि कभी हम नहीं समझ पाते, कभी उनको नहीं समझ में आता हमारी, और ऐसी परिस्थितियों के कारण मनमुटाव हो जाता है लोगों के बीच में। तो ऐसा मत कीजिएगा, बहुत धैर्य से, क्योंकि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जिससे आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सके। तो थोड़ा समय है, ध्यान से धैर्य से काम करिए। और इसकी जो सातवीं दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है, तो अभी कोई भी जर्नीज के बारे में या कोई भी यात्रा के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप अवॉइड ही कीजिए, और किसी भी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड लाभ लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये समय आपको बहुत ही ध्यान रखना है। मार्गी से गुरु वक्री हो रहा है, तो ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। और इसकी जो नवम दृष्टि आपके कहते हैं ना कि लाभ स्थान में, तो कहीं ना कहीं आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लाभ आपको मिलेंगे। मैं ये नहीं कहती कि लाभ नहीं मिलेंगे। गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है, बहुत फायदा होता है और हमें बहुत ही रिलीफ होता है, मगर ये वक्री होने के कारण एक दिन का कार्य आपके 5 दिन 6 दिन में होगा। इससे फ्रस्ट्रेशन बहुत हो जाएगी, और फ्रस्ट्रेशन के कारण फिर कार्य में मजा नहीं आएगा। तो मैं आपको यही कहूंगी, फ्रस्ट्रेट बिल्कुल मत होइए, बहुत शांति से, बहुत धैर्य से कार्य कीजिएगा। ये 120 दिन को अगर आप धैर्य से आप यूज करेंगे तो इसका आप श्रेष्ठ यूज कर पाएंगे। और ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि ये जो धनु लग्न वालों के लिए ये तीसरे घर में गुरु है, वो आपको अमृत के समान है, आपके लिए बहुत ही नए नए आयाम खुलेंगे। बस एक चीज मैं हमेशा कहूंगी कि धैर्य रखिए, बहुत ही शांति से डिसीजन लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, एकदम बिना सोचे समझे कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए जिसका आपको आगे जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। और एक मैं आपको ये कहूंगी, रेमेडीज में आपको कुछ बताना चाहूंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि गायों की सेवा कीजिए। गुरु अगर आपका डिस्टर्ब है तो गायों के शरण में रहना बहुत जरूरी है। गाय को आप गुड़ चने की दाल खिलाइए गुरुवार के दिन, ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। और किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, आप घास भी खिला सकते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन हो। इट इज नॉट कंसर्न विथ मनी। आप मेन चीज है कि आपका भाव सेवा का होना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है एक सम्मान का ग्रह है, और आपके घर में जो बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उनको प्यार से बात कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तो गुरु अपने आप आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु जी भगवान का मंत्र है। इससे गुरु बहुत ही इम्प्रूव होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाती है कि इससे जो है हम कोई भी निर्णय लेने जाते हैं तो उसमें एक धैर्यता आती है। तो इसके लिए इस मंत्र की एक माला आपके लिए बहुत फेवरेबल है। ओवरऑल परिस्थितियां आपके बहुत फेवर में हैं, और आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती रहूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।